स्टार्ट। मैं यह कहते हुए अपना संबोधन शुरू करूंगा कि पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो पासपोर्ट अधिनियम के अधिनियमन को चिन्हित करता है। स्टॉप। मैं इस अवसर पर भारत और विदेशों में हमारे सभी पासपोर्ट निर्गमन प्राधिकरणों को बधाई देना चाहूँगा, और मुझे यकीन है कि आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि हम इस साल बहुत ही अनोखी परिस्थितियों में मिल रहे हैं, और इसलिए मैं आप सभी की सराहना करूँगा, क्योंकि आप सभी ने कोरोना वायरस के बीच बदलती सार्वजनिक ज़रूरतों के प्रति बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है, और आज हमने इन बहुत कठिन परिस्थितियों के तहत भी अपनी सेवाओं को जारी रखा है, इस बात का श्रेय आप सभी को जाता है। स्टॉप। पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम हमारी सरकार का एक महत्वाकांक्षी मिशन मोड कार्यक्रम है, जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। स्टॉप। यह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का हिस्सा है, और हमने वास्तव में खासकर पिछले 6 वर्षों में पासपोर्ट वितरण सेवा में संपूर्ण परिवर्तन देखा है। स्टॉप। भारत और विदेश में हमारे पासपोर्ट निर्गमन प्राधिकरणों ने देश और विदेश में सेवा प्रदान करने के लिए एक कुशल और पारदर्शी पासपोर्ट वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए इस समय अवधि में बहुत मेहनत की है। स्टॉप। किसी भी परिजनों की सफलता स्पष्ट रूप से सकारात्मक रवैये पर निर्भर करती है, जो सहायक नीतियों द्वारा समर्थित हों, मंत्रालय में हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि हमें अपनी वितरण प्रणाली को आगे भी सुधारने के लिए प्रतिबद्ध बनाना चाहिए। स्टॉप। पैरा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हम सबसे पहले आउटरीच प्रयासों को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि हम अपने देश के प्रत्येक नागरिक के घर तक पासपोर्ट सेवा पहुंचाना चाहते हैं। स्टॉप। आप सभी जानते हैं कि डाक विभाग के सहयोग से, हमने वास्तव में बहुत ही परिवर्तनकारी पहल की शुरुआत की है, जिससे हम पिछले 3 वर्षों में 424 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने में सक्षम हो सके हैं। स्टॉप। वास्तव में, इनमें से 12 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों का उद्घाटन सरकार के पहले 100 दिनों में हुआ था, और मुरलीधरन जी की तरह मुझे भी गुजरात के राजपीपला में एक POPSK का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। स्टॉप पैरा। अब आप जानते हैं कि हम ऐसे प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में अपना
एस के खोलने का इरादा रखते हैं, जहां आज कोई पीएसके मौजूद नहीं है, और हम अब तक 488 लोकसभा क्षेत्रों में पीओपीएसके प्रदान करने में सक्षम रहे हैं। स्टॉप। अब जाहिर है कि हम जिस प्रक्रिया को महत्वाकांक्षी ढंग से आगे बढ़ा रहे थे, वह कोविड-19 महामारी के कारण क्षण भर के लिए रुक गई है, लेकिन हमारे दोनों मंत्रालय उन पीओपीएस के शीघ्र उद्घाटन की औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं, जिनकी घोषणा पहले ही की जा चुकी है, और मुझे यकीन है कि लॉकडाउन में राहत मिलने के साथ ही इस हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। स्टॉप। और हमारा एक अनुकरणीय भागीदार होने के नाते मैं डाक विभाग की भी सराहना करना चाहूँगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बीच जो भागीदारी बनी है, वह सरकार की अन्य कई प्रभागों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा। स्टॉप पैरा। अब जहाँ तक हमारे वैश्विक आउटरीच का सवाल है, हमने विदेशों में भारतीय मशीनों और पोस्टों को पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के साथ एकीकृत करने की बात कही है, मैं यहाँ पर बल देकर कहना चाहूँगा कि हमें इन सभी मशीनों और पोस्टों का उद्घाटन करने में एक निश्चित समय सीमा तय करनी चाहिए, ताकि हमारे पास वास्तव में एक केंद्रीकृत पासपोर्ट निर्गमन प्रणाली हो, और विदेशों में रहने वाले विदेश यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को हमारे द्वारा संचालित एक निर्बाध प्रणाली से लाभ मिल सके। स्टॉप पैरा।